नीचा ने देखो यार एक सिंपल सी ट्रुथ कही। नीचा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, गरीबों पे जो जो दारू पी पी के पड़े रहते हैं, जिन्होंने खुद को खुद से गरीब बनाया है, जिनकी सफरिंग है। अब हम ये नहीं जाएंगे कि क्यों सफरिंग है, किस लिए सफरिंग है, किस वजह से आई, सर्कमस्टांसेस नहीं देखेंगे, लेकिन जो जो ये ऐसे लोग पड़े रहते हैं उन लोगों पे ध्यान देने से अच्छा तुम भैया इंटेलेक्चुअल्स पे ध्यान दो ना, थिंकर्स पे ध्यान दो ना, फिलोसफर्स पे ध्यान दो ना। ये क्रिश्चियनिटी क्या कर रही है, उन लोगों को सर पे बिठा के रख रही है भाई धर्म के नाम पे, और हम लोगों के गले उड़ा रही है, हम लोगों की गर्दनें काट रही है। क्यों? क्योंकि हमने सच्चाई बोल दी। क्यों? क्योंकि हमने इंटेलेक्चुअल बात बोली। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया को, इस सोसाइटी को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं। भैया लगे रहो इन पियक्कड़ों के चक्कर में, पूरी जिंदगी इन्हीं को सुधारने में निकल जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं सुधरेंगे। 5 रुपए आज दो, 5 रुपए कल दो, जाके ये लोग ठेके के ऊपर एक पौवा ही खरीदेंगे। ऐसे 5 रुपए का पौवा आता नहीं, पता नहीं मेरे को, लेकिन जिसने पिया होगा पता है, उसको समझ जाएगा वो कितने का आता है। तो ये था नीचे का वन ऑफ द प्राइम मोस्ट पॉजिटिव क्रिटिक ऑफ क्रिश्चियनिटी। और भैया क्या हालचाल, कैसा चल रहा है? होपफुली सब कुछ सही चल रहा होगा। नया माइक हमारा आ चुका है आप लोगों की कृपा से, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबान हम। आज का लेक्चर नीचा बाबा, और नीचा बाबा पे सिर्फ ये नहीं कि भैया कुछ भी हम बक के निकल जाएंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात होने वाली है, जो कि उनका मेन मुद्दा था जिंदगी से, और मेन जो उनका काम था सिस्टमैटिक तरीके से क्रिटिक ऑफ क्रिश्चियनिटी, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। ऐसी फेक फिकाऊ काम नहीं करेंगे आज। तो देखो, इससे पहले ये लेक्चर में तुम आओ, तुमको मैं एक चीज़ बोल देता हूँ। एक चीज़ ज़रूर करना मेरे भाई मेरी बहन जो भी है, द सैक ऑफ रोम, ठीक है, द सैक ऑफ रोम एक हिस्टोरिकल तुम कह लो कि इंसिडेंट था जिसने ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तुम्हारी हिस्ट्री उसको बदल दिया। इसने रोम को बदल दिया। रोम जिस वक्त पे मिडिल एजेस कह लो, या जिस वक्त पे बहुत ज़्यादा पटाखे बज रहे हैं, अभी भी लोगों की दिवाली ख़त्म नहीं हुई है, दिवाला चल रहा है लोगों का, पटाखे फोड़ रहे हैं, दिल्ली में बैन है, फिर भी कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे, हम घबराएंगे नहीं। तो सैक ऑफ रोम में सीन क्या था? सिंपल सा था कि रोम जब बहुत स्ट्रांग था, पावरफुल था, तो रोम हमेशा हेल्प करता था। तुम और विस्तार से पढ़ लेना, बहुत है। और क्यों नीचा से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। रोम बहुत ताकतवर रहा है हमेशा से, भले ही उसकी पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, भले ही उसका तुम कह लो सोशलाइजिंग पावर रही हो, भले ही उसकी एजुकेशन हो, भले ही वैसे टेक्नोलॉजी में ही आ गया, एजुकेशन से टेक्नोलॉजी आती है, जो भी है, बहरहाल हम घूम गए। तो जो सैक ऑफ रोम था, इन्होंने क्या किया, आदिवासियों को पकड़ा, ठीक है, जर्मनिक ट्राइब्स को पकड़ा। किसको पकड़ा? जर्मनिक ट्राइब्स, ठीक है। अब ये जर्मनिक ट्राइब्स कौन थी? जर्मनी की नहीं थी। तो ये कंट्रीज कहाँ की थी भैया? तुम्हारी थी ये कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और तुम्हारा कुछ सेंट्रल यूरोप का पार्ट था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या हो गया अभी प्रेजेंट डे, जो इंग्लिश स्पीकिंग तुम्हारे हो गए, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, और स्वीडन हो गया। तो ये 3 फेमस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो उनकी मदद करी, उनको हेल्प किया, उनको पावरफुल बनाया, उनको ताकत दी, जो भी तुम कह सकते हो, दिया दान में। और बदले में क्या किया उन्होंने? रोम पे अटैक कर दिया, रोम को वीकन कर दिया। इसमें प्रीस्ट्स का बहुत बड़ा हाथ था। हाई प्रीस्ट जो होते थे वहां के, प्रीस्ट की स्पेलिंग देख लेना भाई, आई और ई में मैं हमेशा लटकता हूं। तो यहां पे ये कांड हुआ, इस कांड ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अब हम आते हैं कैसे उसका क्रिटिक ऑफ क्रिश्चियनिटी में यूजेज हुआ। तो ये एक हिस्ट्री लेसन है, छोटा सा पढ़ लेना, समझ रहे हो बात। अब आए तुम्हारे भैया नीचा ने किताब लिखी, पता होगा किसी ने पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, द एंटी क्राइस्ट, जिसमें इन्होंने सेंट पॉल की जो क्रिश्चियनिटी थी उसको सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेक डाउन किया, सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ा, सिस्टमैटिक तरीके से उसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया, बहुत तगड़े तरीके से क्रिटिसिज्म दिया, खोल दिया, पूरे आजू बाजू अंजर पंजर जो बोलना चाहते हो सब ढीले कर दिए क्रिश्चियनिटी के, खत्म कर दिया क्रिश्चियनिटी को। एंटी क्राइस्ट में उन्होंने एक चीज कही जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, विच इज क्रिश्चियनिटी डाइड एट इट्स ओन हैंड। क्रिश्चियनिटी खुद बनी, उसने खुद ही का मर्डर खुद से कर दिया, खुद ही को खुद से खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया?
क्रिश्चियनिटी टुक द सर्च फॉर ट्रुथ टू एन अनअटेनेबल लेवल, पहली चीज। दूसरी चीज, द क्वेस्ट फॉर द ट्रुथ इन इटसेल्फ लेड टू द चिपिंग ऑफ क्रिश्चियन रूल्स। एक हाईएस्ट पेडिस्टल पे इन्होंने ट्रुथ को रख दिया। ये भैया ऐसा होना चाहिए आदमी, ऐसा। अब्राहमिक रिलीजन्स में ये दिक्कत भी कह सकते हो, ये समस्या भी कह सकते हो कहीं पे, ये ऐसा होना चाहिए आइडियल आदमी, इंसान हो तो ऐसा हो, वरना भैया वो नरक का साथी, वरना वो हेल का कंपेनियन, फेंक दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे रख दिया, ऐसा अनअटेनेबल लेवल बना दिया उसको कि उस ट्रुथ तक पहुंचने में, उस इंसान तक पहुंचने में, उस हाई लेवल तक पहुंचने में खुद ही के जड़े काट रहा था क्रिश्चियनिटी, खुद ही को खत्म कर रहा था, खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था वाली बात हो रही थी। क्योंकि नीचे ने कहा भाई क्रिश्चियनिटी क्या सिखाती है हमें, तुम बताओ क्या सिखाती है हमें सिखाती है अरे पटाखे भाई, सर में दर्द कर दिया भाई इन लोगों ने। तो भैया आप पूछेंगे रिकॉर्डिंग की क्वालिटी इतनी अचानक से इतनी ड्रास्टिकली कैसे गिर गई? वो ऐसे गिर गई कि हम 15 मिनट एक्स्ट्रा बोल लिए, बाद में देखा 4K सेटिंग ऑन थी और रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो हमने जितना बका सब गया बर्बाद कटर में। कोई बात नहीं, यही जिंदगी है। तो कहाँ थे भाई हम लोग, कहाँ थे? पटाखों पे एंड हुआ कि सर में दर्द कर दिया पटाखों पे, हमारी फ्रस्ट्रेशन पे वीडियो एंड हुआ, अच्छा है, और गाली गलौज नहीं हुई हमारे मुंह से। ठीक है, क्योंकि क्या है भैया, देखो दिल्ली में है बैन, सिंपल सी बात है, पोल्यूशन हो जाता है तगड़ा, अस्थमा वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मेरे बगल में एक आंटी रहती है, उनके हालत ख़राब हो जाती है हर साल इस टाइम पे, वो अस्थमा की वजह से, अस्थमा और भी कुछ उनको लंग की निमोनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम से एडमिट हो जाती हैं। फिर भी ऐसे लोगों की वजह से, जो मना है भाई मत जलाओ, ठीक है, लोगों को जब दिक्कत हो रही है, मना तो बहुत कुछ है वैसे, फिर भी लोग कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, जो जैसा कर रहा है उसको करने दें, किसी के ऊपर हम रोक टोक नहीं कर सकते, हम ही को सूतने आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ, तो क्या सिखाता है तुम्हें क्रिश्चियनिटी? क्रिश्चियनिटी तुम्हें सिखाता है कि भैया ऐसा करो, जो पियक्कड़ हैं, दारू पीते हैं, पड़े रहते हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं, ठीक है, प्यार, एक दिन का प्यार हुआ उस चक्कर में जो है घरें बर्बाद कर देते हैं और रोड के किनारे पड़े रहते हैं पी पी के, उन पे ध्यान दो भाई। वो है, वो ऐसा तबका है, वो ऐसी जनता है जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ये कहता है क्रिश्चियनिटी, बड़ा दिल रखो। नीचा कहते हैं चप्पल निकालो भैया, कंटाप बजाओ उनके बहुत तेज, जो लोग ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हें ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों पे जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिनको तुम इतना भी सुधारने की कोशिश करोगे तो उनकी जिंदगी बीत जाएगी, तुम्हारी भी बीत जाएगी, ह्यूमन रेस 10 साल 20 साल आगे बढ़ जाएगी। इससे अच्छा तुम 2 साल किसी आर्टिस्ट को दो, किसी फिलोसोफर को दो, किसी थिंकर को दो, किसी साइंटिस्ट को दो, किसी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी को दो, तो तरक्की होगी भाई, सीखने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सीक्रेट्स मिल सकते हैं। और सही कह रहे थे नीचे, अगर ऐसा हुआ होता सही में तो कितने साल आगे होता हमारा देश बोल रहा हूँ, हमारा कितने साल आगे होता। ये पूरा समझ लो एक तरीके से, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी समझ लो ये फैब्रिक है, हमारी दुनिया कितनी आगे होती। तो ये नीचा ने कहा। उसके बाद इन्होंने कहा, जो चीज़ मैं लिख के बोल चुका था, ये एक बात देखना, सिन अगेंस्ट द अर्थ। क्रिश्चियनिटी कह रहा है यहाँ जो कांड करना है करो, जो कांड करना है करो भाई, आफ्टर लाइफ की तैयारी करो, मेन तो वही है, यहाँ जो करना है करो, यहाँ जो बर्बादी करनी है करो, यहाँ पे तुम जो हो पेड़ काटो, यहाँ पे तुम कैथेड्रल बनाओ बड़े बड़े, यहाँ पे तुम पेड़ काट के कागज़ बनाओ, उनके पन्ने बनाओ, यहाँ पे तुम जो हो बड़े बड़े विलेजेस अपरूट कर दो। क्योंकि मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ तो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है। जो तुम्हारे कैथेड्रल्स बनते थे वो पूरा पियाज़ा होता था जो कैथेड्रल तक जाता था, पूरा एरिया खाली कर देते थे, विलेजेस अपरूट कर देते थे, जानवर जो है इंसान को खा रहे, क्योंकि भैया क्या हो गया, फॉरेस्ट भी हटा दिए, जानवर इंसानों को खा रहे हैं, इंसान जानवरों को खा रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा है, मारकाट चल रहे हैं। नहीं भाई, अपना कैथेड्रल बनाएंगे, अपना पूरा उसके ऊपर मार्बल की फ्लोरिंग कर देते थे, जिससे कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम में मुश्किल हो जाती थी, क्लॉगिंग हो जाती थी, रेन वाटर जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर को चार्ज करता था वो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। वहीं से कहीं ना कहीं तुम्हारा मॉडर्न आर्किटेक्चर आता है, पूरा कंक्रीट जंगल वाला सिस्टम जो हो गया। तो ये कहने लग गए भैया पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी इज डिस्ट्रॉइंग,
ये क्या बात हुई? यहां जो कांड करना है करो, वहां जाके सारे सिन तुम्हारे धुल जाएंगे एक बार तुमने पश्चाताप कर लिया। समझ रहे हो? इसी वजह से बहुत सिंपल हो गया ये अब हमारे लिए समझना कि इसी वजह से नीचा प्लेटो बाबा से चिढ़ते थे। नीचे बाबा कहते थे भैया ये बंदा वो है जो कह रहा है कि भाई इस दुनिया को हटाओ, साइड हटाओ, हम बात करेंगे भाई मेटाफिजिकल रेल्म के बारे में, हम बात करेंगे वहाँ के फॉर्म्स के बारे में, वहाँ के आइडियाज़ के बारे में, और थोड़ी बहुत एरिस्टोटल से उनकी हाँ में हाँ मिल जाती थी, क्योंकि एरिस्टोटल कह रहे थे पहले यहाँ के बारे में तो बात करो, यहाँ के बारे में तो सोचो, ये सिन अगेंस्ट दी अर्थ कब तक करोगे, यहाँ के बारे में सोचो। इसको पढ़ लेना, मैंने ठीक से देखा नहीं है, ये और वास्ट हो सकता है और अलग हो सकता है, अच्छे से एक बार देख लेना। तो ये यहाँ पे इन लोगों की भसड़ चल रही थी। तो ये नीचा ने एंटी क्राइस्ट में सिस्टमैटिक तरीके से, ये तो 2-3 मैंने आर्ग्यूमेंट दिए, क्योंकि हम 6 घंटे का लेक्चर तो चाहते नहीं, हम छोटा लेक्चर चाहते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेक डाउन किया। ठीक है यार, ये मच्छर भी नहीं खत्म होते भाई, ऑल आउट ले लें आप, दिवाली का धुआं ले लें आप, कुछ नहीं हुई, इम्यून हो गए एकदम वैसे ही जैसे लोग इम्यून हो गए हैं नीचा की बातों से। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये नीचा की क्रिटिक थी क्रिश्चियनिटी की, थोड़ी सी क्यों और किस तरीके से पीछे ले गए, क्योंकि द सैक ऑफ रोम अगर पढ़ोगे उसमें हाई प्रीस्ट का बहुत बड़ा हाथ था उस चीज़ में, तभी नीचा ने उसके बारे में बात करी, उसके बारे में टिप्पणी दी। तो ये खुद देखें, हम खुद उसके बारे में जानें, जानकारी लें तो बेहतर होगा। इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, वैसा जोश तो आ नहीं पाया जैसा पिछले उसमें था जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और हमारे अकल पे पत्थर चेक करूँगा मैं हमेशा से 4K पे तो नहीं है, ठीक है। और लेक्चर में डाल नहीं पा रहा क्योंकि देखो यार, मेरे यूनिवर्सिटी के लास्ट फाइनल फेज चल रहा है, 1.5 महीने बचे हैं, उसके बाद भैया रेल के लेक्चर देंगे, मतलब यकीन नहीं कर पाओगे, ऐसे लेक्चर फेंकेंगे भाई तुम्हारी तरफ। वैसे इंटर्नशिप चलेगी, लेकिन लेट्स होप उसमें भी हम 9 to 5 इंटर्नशिप चलेगी, उसमें भी देखते हैं किसी तरह हम कोशिश करेंगे। फिलॉसफी के लिए जो अंदर से वो आता है, और तुम लोगों को सिखाने का जो अंदर से आता है, जो लोग सीखना चाहते हैं, कुछ लोग रिसेंटली चैनल पे आ रहे हैं जो नहीं सीखना चाहते, गंदगी करना चाहते हैं, उनको ऐसे जैसे दूध से मक्खी उठा के फेंकते ना, वैसे किया जाए। साले देखते ज़रूर, पूरा देखेंगे, वीडियो हर देखेंगे, वो देखेंगे, लेकिन डिसलाइक ठोकेंगे, गलत कमेंट करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, जो दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं उनको नीचे खींचेंगे। सबकी अपनी बुद्धि, कोई बात नहीं। तो हम रेल के देंगे भैया लेक्चर, एकदम दबा के लेक्चर आने वाले हैं कुछ टाइम में। तब तक के लिए आप भी कटिए, हम भी कटने। चलो भैया, लग जाओ काम पे।